हेलो बच्चों, कैसे हैं सब ठीक ठाक? ठीक है बच्चों, जैसा कि फिर मैंने यहाँ पे एक नोट्स बना रखा है, पहले से ही लिख रखा है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में लिखा था। तो इसमें भी बेटा ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ही है, नोट्स ही है, इसमें ज्यादा कुछ ये भी बहुत खोज और ढूंढने पे मिला है ये, क्योंकि इसका यूसेज भी है। जब आप टेक्निकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। इसके बेस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल जो कॉन्सेप्ट वाइज न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत ट्रिकी होते हैं, उससे रिलेटेड होता है ये, ठीक है। और एग्जाम में कोई भी एग्जाम, चाहे वो IIT जेईई हो, चाहे वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें इस ट्रिक का यूज बहुत किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको उठाया है और बताने की कोशिश किया है कि आप लोग कृपया इसे समझे क्या है, ठीक है। ठीक है, जैसा कि इसमें लिख रखा है मैंने पहले से ही, ड्रॉ द बाउंड्री लाइन ऑफ ए क्या है यहाँ पे एंगल है, ठीक है। ए वेन साइन ए मतलब साइन ए एक एंगल है, साइन ए इक्वल टू √3/2 एंड न्यूमेरिकली लेस देन 360 डिग्री विच सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये कह रहा है, कोशिश किया है कि जो साइन ए की वैल्यू है, मतलब जो √3/2 है, वही वैल्यू, सेम वही वैल्यू हमें जब हम 360 के अंडर हमें कहाँ मिलेगा, मतलब √3/2 एक तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल गया, ठीक है। दूसरा ये वैल्यू हमें कहाँ मिलेगा, ठीक है। अब हमें पता है कि साइन जो हमारा होता है वो हमें दो ही कोऑर्डिनेट पॉजिटिव मिलता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो वैल्यू आई हमारी वो पॉजिटिव है। तो ठीक है, यहाँ पॉजिटिव होने की वजह से हमें क्या है, हमें ये पता चल गया है कि साइन हमारा कहाँ पे है, सिर्फ दो ही जगह ऐसा है जहाँ पे पॉजिटिव मिलता है। यहाँ पे एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। बाकी जो थर्ड और फोर्थ होता है वहां पे निगेटिव होता है, ठीक है। एक तो हमें पॉजिटिव है यहाँ फर्स्ट पे, सेकंड हमें पता चल गया वो हमारा क्या यहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको थीटा में बदलेंगे, थीटा एंगल में। जो साइन ए है वो किसके इक्वल है, √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन ए इक्वल टू साइन 60 डिग्री। तो जो एंगल है हमारा वो कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले ये तो आप समझिए कैसे हमने एंगल में निकाला, ठीक है। साइन ए इक्वल टू √3/2, √3/2 हमारा क्या, उसका वैल्यू साइन 60 का, हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। साइन हमारा क्या हो गया, हमारा ए की वैल्यू जो एंगल है हमारा यहाँ पे निकल के आ रहा है, एंगल हमारा क्या है, वहां पे 60 डिग्री है, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जैसे कि एक सर्कल ले लीजिए, हम समझते हैं सर्कल से, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ठीक है। अब हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट पता चल गया 60 डिग्री है, लेकिन अब हमें सेकंड क्वाड्रेंट पता करना है कि वैल्यू हमें जो √3/2 है कहाँ पे मिलेगा, वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। पॉजिटिव हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। लेकिन अब हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। हम क्या करते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, हम उसके बारे में पता कर लेंगे, लेकिन हमें इतना पता चल गया है कि वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। अब ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी, ये ओरिजिन है, ठीक है। ये ए पर रिवॉल्व करके बी पे गया, ठीक है। बी हमारा ऐसा पॉइंट है जहां पे हमें वो पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी या मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं कि अगर ये 60 डिग्री को 180 से सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर ये 60, क्योंकि क्या है हमारी जो सेकंड कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है वो हमारी क्या होती है, 180 डिग्री माइनस से, ये हमारा सेकंड डिग्री में तो आता है, ये हमारा क्या है, एंगल है, तो या थीटा, इसके एक जगह हम थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट के अंदर ही आता है, तो ए हमारा क्या है यहाँ पे 60 डिग्री। अब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, साइन 180 माइनस 60 डिग्री, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा कितना आया, साइन 120 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए साइन 120 डिग्री, यानी जो ये एंगल बन रहा है अब साइन 120, किससे, ये हमारा जो एंगल बना है किससे बना है, ये एस ओ, यहाँ इसको मान लीजिए, ये एम कर लीजिए, एम है, ठीक है। जो हमारा ये क्या है 120 डिग्री, वो OM से बना रहा है, इनिशियल पॉइंट से बना रहा है, रिवॉल्व करके बी पहुंचा, यानी 120 डिग्री, यानी ये 120 डिग्री क्या है, ये वही वैल्यू है जहां पे हमें √3/2 फिर से मिलेगा, सेम साइन, सेम मैग्नीट्यूड,
ठीक है, यानी 120 डिग्री हमारा जो एक तो हमें कहां पे मिला है, ए पॉइंट पे मिला है √3/2, फिर दूसरा हमें कहां पे मिलेगा 120 डिग्री पे, फिर हमें क्या मिलेगा √3/2। कैसे मिलेगा, आइए अब हम इसको पहले इतना समझ लियो तो फिर हम आगे बढ़े। ठीक है, फिर से बता दे रहे हैं, यहाँ हमने ए निकाला है, पहले एंगल पहले निकाला, फिर एंगल निकालने के बाद इसको हमने सेकंड एंगल हमने केस लिए निकाला, क्योंकि हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में ही हमारा साइन पॉजिटिव होता है और हमारा दी गई वैल्यू हमारी क्या पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको सेकंड एंगल हमें फाइंड आउट करने के लिए 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। 180 में सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमारा एंगल है 120 डिग्री है। अब 120 डिग्री हमारा वो एंगल है जहां पे हमें फिर से √3/2 मिलेगा। एक तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट मिला था 60 डिग्री पे, दूसरा हमारा 120 पे मिलेगा। वो भी कैसे, आइए देखते हैं। अगर हम 120 को सॉल्व करें, साइन इसको क्या लिखे 90 + 30 लिखेंगे डिग्री, 90 डिग्री + 30 डिग्री। अब क्या है, ये साइन 90 + 30 है, ये पहला हमारा क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन है तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव रहेगा साइन। ठीक है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। प्लस हमारा क्या 90 है, 90 to 70 हमारा क्या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज आता है, साइन है तो कॉस हो जाएगा, और जो रिमेनिंग वैल्यू है 30 उसके साथ कॉस 30 डिग्री हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री। और हमें कॉस 30 डिग्री की वैल्यू पता है, वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है, √3/2। ठीक है, देखिए एक तो हमें क्या मिला √3/2 ए पॉइंट पे मिला था, फिर हमें कहा मिला बी पॉइंट पे क्या √3/2। ये किसकी वैल्यू है, cos 30, ये किसकी वैल्यू है, साइन ए यानी साइन 60 डिग्री का। यहाँ पे जो ए है वो 60 डिग्री है, लेकिन जो यहाँ पे ए है वो 30 डिग्री है। लेकिन वैल्यू हमें ये निकालना था, हमें वैल्यू से मतलब था, हमें वैल्यू चाहिए था, न कि हमें एंगल। हमें ये नहीं देखना है किस एंगल पे, हमें वैल्यू सेम चाहिए था। उसने क्या बोला है कि हमें 2 पॉइंट ऐसे बताइए जहां पे ये दोनों वैल्यू हमें सेम मिले, सेम मैग्नीट्यूड, सेम की साइन हो। ठीक है, साइन भी यहाँ पे सेम है, साइन मैग्नीट्यूड भी दोनों सेम है। ठीक है, तो यानी एक एंगल हमारा क्या है जहां पे दोनों हमें साइन पॉजिटिव है और मैग्नीट्यूड भी हमारा सेम है, वो क्या है, पहला एंगल तो हमारा जो है वो 60 डिग्री है और दूसरा क्या है 120 डिग्री। दो ऐसे एंगल हैं कि जहां पे हम साइन के साथ यूज करेंगे तो हमारा क्या है, ये दोनों क्या है, सेम मैग्नीट्यूड और सेम वैल्यू आएगा। ठीक है, ये तो हुआ साइन के लिए सबसे पहले। ठीक है, अब हम आते हैं कॉस पे। हम आते हैं दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं tan पे, बात करते हैं tan के लिए। अब हम देखेंगे tan के लिए वैल्यू हमारी कहां पे, दो, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल tan के लिए लिया है, tan थीटा = √3। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये तो हमें पता है tan थीटा = √3 दिया है, लेकिन हमें ये पूछ रहा है कि फिर से जो ये वैल्यू है √3 हमें कहाँ मिलेगा, किस क्वाड्रेंट मिलेगा, वो भी हमें कंडीशन दे रखा है कि जो हमारी कंडीशन है कि वो हमारी 360 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 360 डिग्री मतलब 360 की डिग्री के अंदर ही हमें फिर से वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, यही वैल्यू हमें सेम वैल्यू चाहिए, लेकिन वो भी क्या कंडीशन कि 360 के अंदर ही चाहिए, 360 के ऊपर नहीं चाहिए। वो 360 के अंदर हमें कहाँ से वैल्यू फिर से सेम वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। tan थीटा = ये √3 की वैल्यू किसकी है, tan 60 की, tan 60 डिग्री होगा यहाँ पे। अब थीटा = यहाँ पे क्या हो गया 60 डिग्री। आप लोग यहाँ पे √3 बटा क्या होता है, अगर यहाँ पे कुछ डाउट है, tan हमारा क्या होता है sin 60 डिग्री √3/2 और cos 1/2 होता है, 2 से 2 के बेटा काट के √3 हो गया। बेटा बहुत सिंपल चीजें हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे थीटा = 60 डिग्री हो गया। अब हमें थीटा की वैल्यू पहली हमारी क्या है, यानी जो पहली चक्कर है जो हमारा 1 रिवोल्यूशन पर क्वाड्रेंट बन रहा है, ये हमारी जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू 60 डिग्री आएगी, हमारा कहाँ पे है, ये हमारा 60 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये ए हो गया, OAB। अब हमें ये पता है कि जो हमारा tan फिर से हमारा किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी हमारा क्या है C थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। लेकिन कितना बनेगा, किस एंगल पे मिलेगा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यानी जो ये एंगल है, जो ये एंगल बना है, हमें उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें उस एंगल को निकालना है। ठीक है, हमें ये तो पता है फर्स्ट एंगल में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा 60 डिग्री बन रहा है, लेकिन थर्ड डिग्री में थर्ड क्वाड्रेंट में हमें कितना एंगल बनाना पड़ेगा जो हमें फिर से यही √3 वैल्यू आया tan थीटा की। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फिर हम चलेंगे। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है जब हम थर्ड क्वाड्रेंट हमारा कहाँ स्टार्ट होता है, जब हम 180 प्लस थीटा करते हैं। ठीक है, हमारे पास दो चॉइस होता है। हमारा थर्ड क्वाड्रेंट क्या होता है, जब हमारा एंगल 180
प्लस थीटा होता है तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट चालू होता है ये वाला, या तो हमारा 270 माइनस थीटा होता है तो हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर होता है। ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड है। जब हम यहाँ से क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन में यदि फॉरवर्ड जाते हैं तब हम 180 प्लस थीटा वाला यूज करते हैं। लेकिन ये क्या है 270 माइनस, यानी हम बैकवर्ड से देख रहे हैं, यानी जब हम ऐसे मूव कर रहे हैं, यानी अगर हम देखें 270 माइनस थीटा यानी 270, यहाँ पे हमारा क्या है 270 है, ये 270 है। 270 में से जब थीटा सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें एंगल तो बेटा सेम मिलेगा, लेकिन हमें क्या है ये हम पीछे सब्ट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं, ये हमारा फॉरवर्ड है। तो हम यहाँ पे क्या है सिर्फ फॉरवर्ड है यूज कर रहे हैं, बैकवर्ड वाले यूज नहीं करेंगे, नहीं लेंगे। जो हमें क्योंकि क्यों नहीं यूज करेंगे उसके बारे में भी आगे बात करते हैं, लेकिन पहले हम फॉरवर्ड से उस वैल्यू को फाइंड आउट करें कहाँ पे हमारा √3 फाइंड आउट होता है। ठीक है, अभी हम फॉरवर्ड वाली बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा थीटा 60 डिग्री है तो हमारा क्या हो जाएगा 180 प्लस 60 डिग्री, तो हमारा टोटल क्या हो गया 240 डिग्री। यानी हमारा जो tan है, tan 240 डिग्री पे हमारी जो वैल्यू है वो हमारी क्या होगी, फिर से हमें √3 फाइंड आउट होगा, क्योंकि √3 हमारा क्या सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन है। ठीक है, ये हमारा क्या यहाँ पे भी √3, यहाँ पे हमें √3। ये हमें कब मिला है, जब हमारा एंगल 60 डिग्री था। ये हमें कब मिला, जब एंगल हमारा 240 है। ठीक है, 240 डिग्री है, तब हमें क्या है √3 मिला। फिर हमें क्या मिला है, पहली बार हमें क्या 60 डिग्री मिला, दूसरी बार 240 में मिला है। ठीक है, दोनों क्या है मैग्नीट्यूड और साइन दोनों सेम है। इसके बाद हमें कहीं और नहीं मिलेगा, 360 के अंदर हमें बात, अगर फिर से हम रिवॉल्व करके 1 कंप्लीट चक्कर जाए तो हमें बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन हमें ये पूछ रहा है सिर्फ 360 के अंदर ही हमें फाइंड आउट करके बताइए कि हमें दोबारा √3 पॉजिटिव कब मिलेगा। ठीक है, ये तो हमें मिल गया। अब बात करते हैं कि हमने 270 क्यों नहीं लिया। ठीक है, 270 माइनस थीटा यानी बैकवर्ड हमने क्यों यूज नहीं किया। अब यहाँ पे अगर एक बार फिर से सॉल्व करना चाहें तो बहुत इजी है। tan 180 प्लस 45 डिग्री, हमें पता है कि tan हमारा थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है, इसलिए साइन हमारा पॉजिटिव आ जाएगा। 180 है तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होगा, सीधे क्या आ जाएगा tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री सॉरी यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे हमारा बच्चों 60 डिग्री है, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री, क्योंकि हमारा 240 है ना बेटा, 240 है तो हमारा 180 प्लस 60 होगा तभी 240 होगा। tan 60 की वैल्यू हमें क्या होती है √3। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम बात कर रहे हैं क्यों हमने 270 माइनस थीटा की यूज नहीं किया, बैकवर्ड पे हमने क्यों बात नहीं किया, उसको इरेज कर रहे हैं। ठीक है बच्चों अगर हम यहाँ पे देखिए जो हमारी थीटा की वैल्यू आई है 60 डिग्री, अगर हम बैकवर्ड यूज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 270 माइनस थीटा हमारे यहाँ पे क्या 60 डिग्री, तो 270 माइनस 60 सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा क्या आता है 210। अब बेटा 210 क्या 240 के इक्वल है, क्योंकि हमारा जो हमें सेम वैल्यू मिला था वो हमें कहाँ मिला था 240 पे मिला था, लेकिन हमें ये क्या 210 है, एंगल तो पूरा चेंज ही हो गया है, 240 है 210 है, तो क्या हम 210 वाला यूज करके देखते हैं क्या हमें यहाँ पे मिलता है। 210 हमारा क्या होगा tan 210, इसको हम क्या लिख सकते हैं tan 180 प्लस 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ क्या सेम साइन है, थर्ड क्वाड्रेंट में है तो यहाँ tan का tan हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी चाहिए, तो बचेगा क्या हमारा रिजल्ट क्या निकल गया tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री के बच्चों में वैल्यू पता है वो क्या होता है √3। क्या 1/√3 के इक्वल है, नहीं इक्वल है, ये दोनों डिफरेंट वैल्यू हैं, इनका साइन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, तो इसलिए हमारी क्या है ये हमें फॉलो नहीं करती है रूल्स को। ठीक है, ये हमारी रूल्स क्या कर रही है ब्रेक कर रही हैं, तो इसलिए हमने क्या किया है 270 को नहीं लिया है, 270 माइनस थीटा को नहीं लेके हमने 180 प्लस थीटा का यूज किया है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं ऐसे ही बच्चों हम साइन वाले में भी करते थे, क्योंकि साइन हमारा क्या है, अगर हम साइन 90 प्लस 30 लेते थे तो उसमें क्या साइन हमारा कॉस में चल जाता। ठीक है, इसलिए हमने वहां पे भी नहीं किया था, हमने वहां पे क्या साइन 180 माइनस थीटा का यूज किया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या है, और एक बेटा tan वाले में अभी एक प्रॉब्लम है, tan ऐसा है कि जहाँ पे एक एंगल आप लेंगे दोनों का एंगल सेम आएगा, वो क्या है 45 डिग्री। ठीक है, ये tan का जो 45 बेटा बहुत ज्यादा इस पे क्वेश्चन पे आता है कि जो tan 45 डिग्री है, चाहे आप फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड जिससे भी लीजिए वो एंगल हमारा सेम आएगा, देख लीजिए। इसलिए tan बहुत ही ट्रिकी है tan 45 डिग्री, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा 1 ही आता है। अब यहाँ पे 45 डिग्री, अगर हमारा थीटा हमारा 45 डिग्री आ रहा है,
ठीक है, यानी जो हमारा tan √3 दिया है वहां पे tan थीटा इक्वल टू 1 दिया है, तो थीटा इक्वल टू हमारा क्या निकल गया 45 डिग्री आएगा। अगर हम 45 डिग्री को बैकवर्ड पहले हम फॉरवर्ड से देख रहे हैं कि वो एंगल कहाँ पे जहां पे हमें फिर से 1 मिलेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 180 प्लस 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 225 डिग्री हो जाएगा, यानी tan 225 डिग्री पे हमें क्या फिर से हमें 1 मिलेगा। ठीक है, जो हमारी वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, यानी यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन है, यहाँ पे फिर से हमें मिला है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बैकवर्ड से भी देख रहे हैं 270 माइनस थीटा से भी करके देख रहे हैं, हमारे क्या एंगल थीटा यहाँ है। अब हम क्या करें 270 माइनस 45 डिग्री कर रहे हैं, तो इस समय हमारा क्या निकल के आएगा, इस समय भी हमारा क्या रिजल्ट आएगा, वो भी हमारा 225 डिग्री, यानी दोनों एंगल हमें सेम है। यहीं पे हमारा कॉन्फ्लिक्ट होता है, यहीं पे हमारी क्या है, जो हमारी रूल्स है वो हमारे यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाते हैं यहाँ पे, इसलिए हमें क्या 45 डिग्री को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखने की जरूरत होती है 45 डिग्री को। ठीक है, यही हमें एक प्रॉब्लम करता है, बाकी हमें सारे एंगल हमें ऐसे निकल जाएंगे। tan का हो गया, अब आते हैं हम cos पे, साइन हो गया cos हो गया, साइन हो गया tan हो गया, अब हम आते हैं cos पे, cos वाला एंगल लेके देखते हैं। ठीक है, ये tan 45 डिग्री बेटा तो ध्यान रख लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है tan 45 डिग्री पे जो हमारा क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये क्या है थोड़ा बैकवर्ड फॉरवर्ड में बच्चे इसमें क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज यहाँ पे मत होइए, आप सीधे ये देखिए कि जो एंगल है हमारा वो हमारा एंगल कहाँ पे हमारा सेम वैल्यू दे रहा है। ठीक है, आप हमेशा क्रॉस चेक करते रहिएगा, जब आप क्रॉस चेक करेंगे तभी आपकी एग्जैक्ट वैल्यू निकल जाएगी, तभी आपको लगेगा नहीं हमारी कहाँ पे हमने मिस्टेक किया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉस की, जैसे हमारा कॉस थीटा है यहाँ पे। ठीक है, कॉस थीटा यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या दी गई है √3/2 या 1/2 ले लीजिए 1/2, तो यहाँ पे कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 क्या होता है कॉस 60 की वैल्यू होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होता है, इसलिए हमारी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। ये तो हुई हमारी कॉस थीटा की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे अब देखिए कि हम फॉरवर्ड लेंगे कि बैकवर्ड लेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें जो कॉस है हमारा, हमें क्या पे यहाँ पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री 1/2 मिला है। अगर हम इसको ग्राफ फिगर से देखें तो हमारा जो हमें क्या है, एक तो हमें 60 डिग्री पे थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे जो ए है ये ए है ये बी है, दूसरा एंगल हमें क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट हमें, क्योंकि हमें पता है कि ये वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होने की वजह से हमें दोबारा बार ये पॉजिटिव कब मिलेगा फोर्थ क्वाड्रेंट मिलेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो मिलेगा हमें मान लीजिए वो सी पॉइंट है। ठीक है, अब हमें इस एंगल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो एंगल क्या है। ठीक है, अब हम यहाँ पे 60 डिग्री तो हमें मिल गया, लेकिन अब हमें ये देखना है कि फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है, 270 प्लस थीटा से भी स्टार्ट होता है, 360 माइनस थीटा से भी स्टार्ट होता है, लेकिन हमें लेना कौन है, हम 270 प्लस थीटा वाला यूज करें कि हम 360 माइनस थीटा वाला यूज करें। आइए हम दोनों से लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कि 360 माइनस थीटा वाला से लेते हैं, 360 माइनस थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है बेटा, ये हमारा बैकवर्ड है ना, तो थीटा हमारा 60 है, 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री तो हमारा क्या है 300 डिग्री, यानी जो हमें वैल्यू निकल के आई है यानी वो cos 1/2 हमें फिर कब मिलेगा, इसके अकॉर्डिंग जो निकल के आया वो हमें 300 पे कह रहा है, 300 फिर से हमें 1/2 मिलेगा। क्रॉस चेक करके देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, हम लिखते हैं cos 300 डिग्री, cos 300 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, cos 270 प्लस 30 डिग्री, इसको लिख सकते हैं। अब cos 270 है, 270 पहले तो ये हमें cos देखना पड़ा, साइन के हम ध्यान रखेंगे, साइन हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में वो भी cos है, तो इसलिए हमारा साइन का सीधे पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव की कोई बात ही नहीं होगी। अब हमें ये एंगल देखना है, हमारा स्टार्टिंग क्या है 270 से है, यानी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब चेंज होने के चांसेस आ गए हैं, क्योंकि हमारा 90 270 हमने बताया चेंज होगा, लेकिन यहाँ पे 270 ऑलरेडी हमें दे रखा है, यानी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होगा। ठीक है बच्चों, हमारा cos है तो सीधे किसमें चेंज हो जाएगा, साइन में। साइन अब इसमें साइन हमारा तो कोई मतलब ही नहीं कि फोर्थ क्वाड्रेंट cos पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेगा, कितना है 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री पे हमारा क्या होता है वैल्यू 1/2, ये तो सही आ गया यार, इसने जो कहा वो तो करेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यानी इसने कहा भैया हमको अगर आप बैकवर्ड से ले रहे हैं तो बैकवर्ड मेजर कर रहे हैं तो बैकवर्ड से हमारा 360 माइनस थीटा होता है, उस हिसाब से हमने आपको 300 डिग्री दे दिया है।
अब ये भी कह रहा है भैया 300 डिग्री वही हमारा वैल्यू हम आपको देंगे, सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन 1/2 वही ले लीजिए हमसे। हमने कहा ठीक है, हम क्रॉस चेक करके देखते हैं भैया आप दे पाते हो कि नहीं दे पाते हो। हमने चेक किया, cos 300 को हमने 270 प्लस 30 लिखा है, इस यहाँ पे जो वैल्यू आई sin 30 की वैल्यू 1/2। हमने कहा भैया आपने जो कहा वो कर दिया है, यानी आप ग्रेट हो, यानी ये 360 वाला भाई आपका ये सही है, ये आपने जो कहा वो किया। यानी हमें एक तो हमें 60 डिग्री पे मिला 1/2 cos, और दूसरा हमें cos कहाँ पे मिला है 1/2 300 पे। पहला हमें cos 60 डिग्री इक्वल टू cos 300 डिग्री इक्वल टू 1/2। ये दो एंगल ऐसे हैं जहां पे हमें सेम मैग्नीट्यूड सेम साइन के दोनों एक की सेम वैल्यू मिल रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे वाले की, क्या है फॉरवर्ड वाले 270 प्लस थीटा की। ठीक है, हम उसको भी देख ले भैया, वही बहुत गुस्सा हो रहा है। ठीक है, थीटा की वैल्यू में पता है 60 डिग्री आया है। अब हम देखते हैं 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा वाली बात करते हैं। 270 प्लस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिली है 60 डिग्री। अब इसको हम टोटल ऐड करें तो हमारा क्या हो जाता है 330 डिग्री। ये तो भैया 330 से 330 आ गया है, हमें कितना चाहिए 300 डिग्री, ये तो 330 डिग्री आ गया। अब हमें तो यहाँ पे लग रहा है ये तो गया, ये तो गोबर कर दिया, गोबर कर दिया मतलब ये तो पूरा खराब खत्म। ये हमें लग रहा है कि भैया अब नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा में चाहिए, हमें पहली वैल्यू हमें कहाँ पे मिली है 300 पे, तो यानी हमें 300 पे एक ही वैल्यू मिली है हमें, क्योंकि हमें पता दो ही एंगल ऐसे होते हैं जहां पे हमें एक ही वैल्यू जो एक मैग्नीट्यूड सेम साइन है 2 ही बार मिलता है। हमें 330 पे कैसे मिल जाएगा जब हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में 300 मिल चुका है, तो हमें 330 पे क्यों मिलेगा। ठीक है, फिर भी हम क्रॉस चेक करके इसको बताते हैं भैया आप गलत हो, कैसे हो। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं tan 270 प्लस, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60 हो जाएगा। tan 270 है, सॉरी cos है, यहाँ पे cos कर लीजिए, cos है तो पहला फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव हो गया। ठीक है, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या 270 है, 270, अब 270 है। अब हम ये 270 को हमारे cos किस में चला जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 60 डिग्री। और हमें पता है साइन 60 डिग्री की वैल्यू बच्चों √3/2 होता है। यहाँ पे तो साइन सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो गया है। यहाँ पे मैग्नीट्यूड हमारा 1/2, यहाँ पे मैग्नीट्यूड √3/2, कोई मतलब नहीं। यानी भैया आप गलत कह रहे थे कि हम आपको वैल्यू सेम दे देंगे 270 प्लस थीटा पे, लेकिन नहीं आया है, ये आया है हमारा √3/2। इसलिए भैया हमें वह पहला वाला ही सही है, 360 माइनस थीटा वो हमारा सच्चा साथी है, उसने हमें सेम वैल्यू दिया था। ठीक है बच्चों, तो इसलिए हमें ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा, हमें ये याद रखना पड़ेगा कौन सी वैल्यू हमें सेम देती है। तो साइन में क्या था, साइन में 180 माइनस थीटा किया था, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में tan के लिए tan हमने क्या किया था 180 प्लस थीटा किया था, तब हमें वैल्यू मिला था। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos के लिए क्या 360 माइनस थीटा किया, तभी हमें सेम वैल्यू सेम एंगल ऐसा मिला जहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड सेम वैल्यू में मिल रहा था। ठीक है, सेम साइन के साथ। ये चीजें हमेशा याद रखिए, ये देख लीजिए, और जो भी डाउट है आप बताइए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और जो भी डाउट रह गया आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये चीज आप देखते रहिए कहाँ पे हमारे अगर 3 एंगल पूछा हमारे 2 वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना है, थैंक यू।